Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. भारत के लोग ब्रांड्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आज के समय में ब्रांड शब्द केवल किसी उत्पाद का नाम नहीं रहा, बल्कि ये एक पहचान, प्रतिष्ठा और सामाजिक दर्जे का प्रतीक बन चुका है। पहले लोग वस्तुओं की उपयोगिता और कीमत कर खरीदारी करते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग ये देखते हैं कि वो चीज किस ब्रांड की है। भारत जैसे देश में जहां परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ चलती है, वहां ब्रांड्स के प्रति दीवानगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आइए समझते हैं कि भारत के लोग ब्रांड्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं। 1. सामाजिक प्रतिष्ठा और दिखावा। भारतीय समाज में लोग एक दूसरे के सामने अपने जीवन स्तर को ऊंचा दिखाने की चाह रखते हैं। जब कोई व्यक्ति महंगा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े या गाड़ी इस्तेमाल करता है, तो समाज में उसकी एक इमेज बन जाती है। ये इमेज उसे आत्मविश्वास देती है और दूसरों की नजरों में उसका सम्मान बढ़ाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी के पास आईफोन है या नाइकी के जूते हैं, तो लोग उसे आधुनिक, स्टाइलिश और संपन्न समझते हैं। इस कारण से बहुत से लोग ब्रांडेड वस्तुएं केवल अपनी पहचान और सामाजिक स्थिति दिखाने के लिए खरीदते हैं, भले ही वह उनकी जरूरत न हो। विज्ञापन और सोशल मीडिया का प्रभाव। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है और सोशल मीडिया हर किसी की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। बड़े बड़े ब्रांड्स अपने उत्पादों का प्रचार आकर्षक तरीकों से करते हैं, कभी फिल्मी सितारों, कभी खिलाड़ियों और कभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए। जब लोग अपने पसंदीदा अभिनेता या खिलाड़ी को किसी खास ब्रांड का उपयोग करते देखते हैं, तो वे भी वही खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर हर जगह ब्रांडेड चीजों का प्रचार भरा हुआ है, जिससे उपभोक्ता प्रभावित होता है। 3. गुणवत्ता और विश्वास, ट्रस्ट। कुछ ब्रांड्स ने वर्षों की मेहनत और अच्छी सेवा से लोगों का विश्वास जीता है। उदाहरण के लिए टाटा, अमूल, सैमसंग, एप्पल, नेस्ले आदि ब्रांड्स को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनके उत्पाद भरोसेमंद और टिकाऊ होते हैं। भारतीय उपभोक्ता अब ये मानने लगे हैं कि ब्रांडेड चीजें बेहतर गुणवत्ता की होती हैं, जबकि लोकल या बिना नाम वाली चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। इस सोच के कारण लोग बिना हिचक ब्रांडेड चीजों पर अधिक पैसा खर्च करने को तैयार रहते हैं। युवा पीढ़ी में ट्रेंड का प्रभाव। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है और युवाओं के लिए फैशन और ट्रेंड बहुत मायने रखते हैं। कॉलेज, ऑफिस या सोशल मीडिया पर दिखने वाले ट्रेंड्स को फॉलो करने की होड़ में युवा वर्ग ब्रांड्स की ओर आकर्षित होता है। उन्हें लगता है कि ब्रांडेड कपड़े, जूते या गैजेट्स इस्तेमाल करने से वे कूल और अपडेटेड दिखेंगे। इस कारण युवा वर्ग अक्सर अपनी आय से ज्यादा खर्च कर देता है, सिर्फ दूसरों की तरह दिखने के लिए। 5. ग्लोबलाइजेशन और विदेशी प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण भारत का बाजार अब पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। विदेशी ब्रांड्स जैसे ज़ारा, H&M, एप्पल, एडिडास, स्टारबक्स आदि ने भारतीय उपभोक्ताओं के बीच अपनी गहरी पैठ बना ली है। विदेशी ब्रांड्स का नाम सुनते ही लोगों को क्लास और लग्जरी का एहसास होता है। पश्चिमी संस्कृति और जीवन शैली की नकल करना कई लोगों के लिए मॉडर्न होने का प्रतीक बन गया है। 6. मानसिक संतुष्टि और आत्मविश्वास। कई लोग ये महसूस करते हैं कि जब वे ब्रांडेड वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि वे दूसरों से बेहतर दिख रहे हैं या उनका चुनाव सही है। ये मानसिक संतुष्टि ही उन्हें बार बार ब्रांडेड चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करती है। कुछ लोग तो अपने मूड को अच्छा रखने या तनाव कम करने के लिए भी शॉपिंग करते हैं, जिसे रिटेल थेरेपी कहा जाता है। 7. मध्यम वर्ग की बढ़ती आय। पिछले कुछ वर्षों में भारत के मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि हुई है। जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, तो वे अपनी बुनियादी जरूरतों के अलावा लग्जरी चीजें भी खरीदने लगते हैं। आज बहुत से लोग EMI पर मोबाइल, बाइक, कार या ब्रांडेड कपड़े खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब उनके पास साधन है, तो क्यों न बेहतर और नामी ब्रांड्स का इस्तेमाल किया जाए। 8. लोकल ब्रांड्स की कमी और आकर्षक पैकेजिंग। भारत में कई छोटे ब्रांड्स हैं, लेकिन ज्यादातर के पास आकर्षक पैकेजिंग या प्रचार की शक्ति नहीं होती। दूसरी ओर बड़े ब्रांड्स अपने उत्पादों की पैकेजिंग, डिजाइन और प्रस्तुति पर बहुत ध्यान देते हैं। जब कोई वस्तु देखने में सुंदर लगती है, तो उपभोक्ता उसे खरीदने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है।
चाहे उसकी असल उपयोगिता कुछ भी हो। निष्कर्ष, भारत में ब्रांड्स के प्रति आकर्षण केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से भी जुड़ा हुआ है। लोग अब वस्तुओं को उनकी कीमत से नहीं, बल्कि उनके नाम से आंकते हैं। हालांकि यह प्रवृत्ति कभी-कभी अनावश्यक खर्च और दिखावे की भावना को बढ़ाती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि ब्रांडेड होना हमेशा बेहतर होना नहीं होता। असली मूल्य उस वस्तु की उपयोगिता, टिकाऊपन और हमारी जरूरत में छिपा है, न कि उसके लेबल में। संक्षेप में, भारत के लोग ब्रांड्स के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें उनमें सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, गुणवत्ता, ट्रेंड और मानसिक संतुष्टि दिखाई देती है। मगर विवेकपूर्ण उपभोक्ता वही है जो ब्रांड नहीं, बल्कि जरूरत और उपयोगिता के आधार पर खरीदारी करे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं